नमस्कार फ्रेंड्स। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती। हाँ जी, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलाना पड़ता है शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए। कि शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते। कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होते, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होते। तो मेरे भाई आज के क्लास में सीखेंगे एवरेज का जो अतिरिक्त प्रश्न है जो कि 2014, 2015, 2016, 2017 में जो पूछा गया उस क्वेश्चन पे जो है कि डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या दिया गया। कहता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, ये देखिए 2016 में पूछा। तो मेरे भाई 50 प्राकृतिक संख्या हमने आपको शुरू में बेसिक में बताया था, जब क्लास स्टार्ट किए थे एवरेज बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या किया, बेसिक में सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था ना। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत यानी 1 प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसी प्रकार से डॉट 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 50 हुआ आएगा। ठीक है, हमने बताया था एक फार्मूला बताया था कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटर 2। ये बोला था मेरे भाई कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटर 2 जब अंतर समान रहे। तो अंतर देखिए 1 और 2 के बीच का अंतर 1 का है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 का है, अंतर 1 का। तो जब अंतर समान हो तो ये फार्मूला यूज कीजिए। तो बोलिए फर्स्ट आपका 1 है और लास्ट आपका 50 है, और 2 तो 2 कर दिए, 50 1 51 हो गया, 2 से भाग दे दिए 51 में तो 25.5 हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत? 25.5 हो जाएगा यानी 25.5। ऑप्शन नंबर ए। किसी को दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या होगी। यानी बीच की संख्या, मध्य मतलब बीच की संख्या। नहीं कहता आलू हमको मीडियम साइज का दीजिए, मध्यम बोला, ना सबसे बड़ा ना सबसे छोटा, बीच वाला दीजिए। यही ना कहते आलू सब जो खरीदने जाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे भाई बोला कि योग 81 है, 3 संख्या का योग 81 है, हमें औसत निकालना है। तो औसत 3 संख्या का योग 81 है, तो 3 संख्याओं के योग 81 है, तो कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या तो औसत है ना निकालता है। औसत बराबर फॉर्मूला है कि कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं के योग 81 दिया गया है, कुल टोटल संख्या कहते हैं 3 संख्याओं के योग 81 दिया गया था। हम बोले कुल संख्याओं के योग 81 और कुल संख्या कहता है 3, तो 81/3 कर देंगे तो आपका क्या आ गया आंसर आ जाएगा 81/3 कट जाएगा तो 27 बार में कट जाएगा, खल्लास हो जाएगा। क्लियर? किसी की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 27 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई नोट्स हो? कोई नोट्स नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक साइकिल सवार की औसत चाल यानी कि औसत चाल जो प्रथम द्वितीय तृतीय किलोमीटर की दूरी में क्रमशः 20, 16, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो किलोमीटर में क्या होगा। तो क्या ज्ञात करने बोला मेरे भाई, यहाँ दिक्कत। कहता है एक साइकिल सवार की औसत चाल ज्ञात कीजिए जो प्रथम द्वितीय तृतीय किलोमीटर, ये यानी कि टोटल 3 किलोमीटर है। कुल टोटल की बात करें 3 किलोमीटर दूरी तय करना है। ठीक है, क्योंकि प्रथम देखिए प्रथम किलोमीटर गया तो चाल रखा 20, फिर से उसके आगे गया द्वितीय किलोमीटर तो फिर चाल कर दिया 16। कोई साइकिल मोटरसाइकिल है, इसकी स्पीड जो है कि 20 है, फिर 16 है, और 1 किलोमीटर आगे गया उससे तो चाल और घटा करके कर दिया 12। तो बोलता है आपको चाल ज्ञात करती। ये जो आपका 20, 16, 12 दिया गया, ये चाल दिया गया, इस स्पीड से जा रहा है। तो मेरे भाई चाल दिया गया है और दूरी भी पता है, तो हम समय निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? समय बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। तो समय निकाले, टाइम निकाले। ठीक है, टाइम निकाले मेरे भाई। तो टाइम देखिए पहला के लिए निकालें 1 किलोमीटर का टाइम बराबर फॉर्मूला क्या है, तो दूरी बटा क्या होगा चाल। ठीक है, तो दूरी है 1 किलोमीटर, तो ये चाल क्या है 20 का रफ्तार है, 20 कर दिए। उसी प्रकार से दूरी है, फिर से इससे आगे 1 गया, चाल है 16 तो 16 कर दिए। फिर दूरी है आपका एक इससे आगे 1 गया तो उसका चाल कर दिया 12 का स्पीड रख दिया। ठीक है, तो टोटल दूरी हम निकालें, ये कुल समय निकालें तो उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा कुल दूरी दिया गया, कुल दूरी 1, 2, 3 यानी कुल दूरी मेरे भाई 3 दिया गया। देख लीजिए प्रथम द्वितीय तृतीय कुल दूरी की बात करें, ठीक है, डिस्टेंस की बात करें तो 3 दिया गया। कितना दिया गया मेरे भाई? 3 दिया गया। ठीक है, चलिए तो दूरी को डी से डिनोट कर रहा है ना, 3 दिया गया, समझिएगा। सबसे पहले इसका खात्मा कीजिए। तो मेरे भाई 20, 16, 12 का एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा तो 240 आ जाएगा।
तो एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में 240 से गुना कीजिए। तो हमने बताया है कि जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से प्रत्येक पद में क्या कर देना है, आपको मल्टीपल कर देना। अब देखिए ये 0 से 0 गया, ये 2 से गया 12 बार में, ठीक है, तो 12। अब यहाँ पे कटाइए, 8 से कटा 8 दूना 16, 8 तिया हो जाएगा 24 यानी 30, फिर 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 15, ठीक है। इसको 12 से कटा 12 दूना 24 यानी हो गया आपका 12 प्लस 15 प्लस 20 बटा कितना मेरे भाई एलसीएम आया था 240। क्लियर है। अभी सभी को जोड़िएगा, 20 10 30 35 37 10 47, 47 बटा 240। ये आपका आ गया कुल टाइम, कुल समय लगा 3, यानी कि 3 किलोमीटर दूरी तय करने में जो स्पीड था 20 था 16 था, यानी 20 के स्पीड में रखा, 1 किलोमीटर दूरी गया तो 20 का स्पीड रखा। दूसरा उससे आगे गया 1 किलोमीटर तो 16 का स्पीड कर दिया और घटा दिया, फिर गया आगे 1 किलोमीटर और तो 12 का स्पीड कर दिया। तो टोटल वो जाने में जो है उसको समय लगा 47 बटा 40 के लिए 240। क्लियर है ना, 240। अच्छा अब हमें निकालना है चाल, क्या बोला मेरे पास, औसत चाल। तो चाल निकालना है, औसत चाल। तो चाल बराबर फार्मूला क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है मेरे भाई, कुल दूरी यहाँ दिखे 3 है, डिस्टेंस कितना है 3 है, तो बोलिए 3। ठीक, समय की बात बोले तो 47 बटा 240 है। क्लियर है। समय की बात करें तो 47 बटा 240 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई देखिए ये आपका जो है कि कल्टी हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा कल्टी, 240 गुना 3 हो जाएगा। अब बाकी फिर 47 से क्या आ जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 240 गुना 3 की जगह तो 720 हो जाएगा, 720 बटा 47 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब इसको भाग दे दीजिएगा, ठीक है, तो भाग दे दीजिएगा तो 15.32 निकलेगा। तो साइकिल सवार की जो औसत चाल है 15.32। क्लियर है, किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो मेरे भाई सबसे पहले इसको देखेंगे बेसिक मेथड से, उसके बाद इसे देखेंगे ट्रिकी मेथड से, ठीक है। तो मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहे, ध्यान में रखना है। तो देखिए कहता है किसी मैच में 40 विद्यार्थी है, कहीं पे जो है कि 40 गो विद्यार्थी है ना। कहते यदि विद्यार्थियों की संख्या 10 की वृद्धि हो जाती, कहता 40 गो रह रहा है कोई रूम में कोई हॉस्टल में, ठीक है, वहाँ पे कहता है 10 विद्यार्थी और बढ़ जाएगा, 50 विद्यार्थी हो जाएगा। अब कहता है कि तो कुल मासिक व्यय जो खर्च होता था 2000 रुपये की वृद्धि होती। जाहिर सी बात है पहले जितना भी खर्च होता होगा उनसे अब जो 10 विद्यार्थी आया तो 10 विद्यार्थी का खर्च बढ़ेगा, तो 2000 रुपये जितना भी खर्च हो रहा था उनसे 2000 रुपये ज़्यादा हो रहा है। तो हम बोलें कि उसका जो एवरेज होगा ना, खर्च का जो एवरेज होगा 100 रुपया होगा, समझिएगा मेरे भाई, 100 रुपया खर्च का एवरेज होगा, औसत होगा। तो हम बोलेंगे 40 विद्यार्थियों हमें योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 100 रुपया हम मान लिया कि एवरेज जो है औसत जो है कि 100 रुपया होगा खर्च का। हमें बोले कि 40 विद्यार्थी है, क्या मेरे भाई 40 विद्यार्थी, तो योग निकालने के लिए कुल संख्या गुना औसत करना पड़ता है। तो कुल संख्या 40, तो 40 गुना x कर दीजिएगा तो योग हो गया। 40 विद्यार्थियों का खर्च का क्या हो गया, ये योग हो गया। ध्यान में रखना, जैसे ये खर्च का योग हुआ 10 विद्यार्थी बोला आ गया, तो 40 से हो जाएगा 50। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 40 हो गया 50, ठीक है। तो 10 विद्यार्थी आया तो कुल मासिक महीना जो खर्च होता है, तो महीना तो अब 40 खर्च हो रहा है। तो इसमें बोला कि 2000 रुपये वृद्धि हो गया, तो 2000 रुपये इसमें क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है, वृद्धि हो जाती तो कहता प्रति विद्यार्थी की मासिक आय, मासिक औसत व्यय में 200 रुपये कम जाता है। अब बोलता है कि 200 रुपये, जैसे ये वृद्धि हुआ वैसे 200 रुपये कम हो गया। तो हम बोले कि मेरे भाई औसत 2 था, x था, औसत का था x था, x में से 200 रुपये कम आ गया। तो एगो में x माइनस 200 कम, तो ऐसे से 50 है तो 500 में x माइनस क्या आ जाएगा 200 कम हो जाएगा। तो ये दोनों अब आपस में क्या आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा बैलेंस। तो वृद्धि हुआ तो कम आया, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि पहले मास में कुल कितना मासिक व्यय था, तो पहले मास में व्यय ये था, तब x का मान निकलेगा, फिर x के स्थान पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मेरे भाई इसको हल कीजिए, ठीक है। तो बोले इधर 40x है और इधर 50 गुना x की जगह तो 50x है, पट्टियागा 40x में 50x घट जाएगा तो माइनस 10x बचेगा। क्लियर है, बराबर इधर दिखे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 पे हो जाएगा 3 0, 2 0 3 0, ठीक है। चलिए लिख देता हूँ 5 दूना 10, तो हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा मेरे पास माइनस 10 पे क्या हो जाएगा 3 0, यानी कि 10,000, ये प्लस से वो पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2000, ठीक है। तो ये
माइनस 2000, तो 10,000 और 2000 जुट करके हो जाएगा कितना मेरे भाई 12,000। कितना हो जाएगा 12,000, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। तो x का स्थान पे निकलेगा मेरे भाई 1200 निकलेगा। कितना निकलेगा 1200। हमें निकालना है कि क्या निकालना है, पहले में इसमें कुल कितना मासिक खर्च था, तो 40, तो 40 x के स्थान पे रख दीजिए, आप कितना 1200 रख दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 12 चौके 48, 48 पर 3 0, यानी कि ये आपका आंसर आ गया 48,000। क्लियर है मेरे भाई, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया 48,000। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप देखिए थोड़ा सा ट्रिकी मेथड अपनाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए 40 विद्यार्थी है, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाता है, 40 था 10 आ गया तो हो गया 50। क्लियर है 50 कहता हो गया। कहता कुल मासिक व्यय में भी 2,000 रुपये की वृद्धि हो गया, 2,000 रुपये क्या आ गया वृद्धि हो गया। ठीक है ध्यान में रखना, टोटल में क्या आ गया 2,000 वृद्धि हो गया। तो कहता है कि यदि प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय में 200 रुपया कम हो गया, यानी अब टोटल 50 विद्यार्थी है तो 50 एक विद्यार्थी में 200 रुपया कम, तो 50 विद्यार्थी में तो 50 गुना 200 कर देते हैं। ठीक है, तो कहता है पहला मेस में, ठीक है मेरे भाई पहला मेस, तो पहला आपका ये 40 है। ठीक है, तो कुल कितना मासिक व्यय था, तो ध्यान से देखिए हम बोले दोनों को जोड़ दीजिए तो वृद्धि निकल जाएगा, क्या हो जाएगा वृद्धि निकल जाएगा। अब वृद्धि आपका दिया गया 10, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से जो ज्ञात करना उससे गुना करना, पहला मेष तो 40 से गुना कर दीजिए, आगे आपका आंसर। ये 0 से 0 कटा दीजिए, 5 में 10,000 और 2,000 12,000, 12 गुना 4 की जगह 48,000। तो इस प्रकार से आप भी जो है कि फटाक से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या दिया, कहता है यदि 8 संख्याओं का औसत दिया गया 474 हो तो लुप्त संख्या का पता लगाइए। कोई दिक्कत नहीं, लुप्त संख्या का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो टोटल दिया गया है तो पहले इसको योग निकाल लेना है। ठीक है, योग निकालने के लिए सभी को जोड़ देना मेरे भाई। क्या करना है 533 प्लस 128 प्लस 429 प्लस 225 प्लस डेश का स्थान पर लिख देना x प्लस 305, ठीक है, प्लस 601 प्लस 804। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। तो ये योग हो गया, यहाँ पे औसत दिया गया 474 यानी 474 औसत दिया गया, तो इसको भी योग कीजिए। तो कितना संख्या का औसत है 8 संख्या, तो संख्या गुना औसत करेंगे योग बन गया। तो 8 से जैसे गुना किए तो दोनों साइड योग बन गया, और योग है तो दोनों साइड क्या आपका बैलेंस में है। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा। ठीक है, तो जोड़िए 4 1 5 5 5 5 10 10 5 15 15 9 24 24 8 32 32 3 35 35 करें 5 35 करें, कितना जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा, है ना। अच्छा जोड़ लीजिएगा, तो ऐसे इसी प्रकार से 0 जोड़िएगा, 0 जोड़िएगा, फिर 0 जोड़िएगा, फिर 2 जोड़िएगा, 2 2 4 हुआ, 4 2 6 6 3 9 9 3 12 करीब 2 12 के 2 हाथ चलिएगा, तो बोलिए 6 6 6 6 8 6 14 14 3 14 3 17 17 2 19 19 4 23 23 1 24 24 5 29, है ना, 24 29 29 1 30 हाथ बता, तो 30 हो जाएगा, 30 3025 कितना होगा 3025 प्लस x हो जाएगा, ऊपर में गुना कीजिए, 8 चौक 32 करीब हो जाएगा 2, है ना, 8 चौक 32 करीब हो जाएगा 2 हाथ चलिए कितना मेरे भाई हाथ 3, तो 8 7 56 56 और 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 59 हाथ में चल 5 8 चौक 32 32 5 हो जाएगा 37। ठीक है, 3025 है और 3792 है, तो हाफ पट्टी जाएगा घटेगा, तो बोलिएगा 3000 से 3000 कटिया जाएगा, क्या जाएगा कटिया जाएगा, बचा 792 में 25 घटा लीजिएगा तो बचेगा 767, 92 में 25 घटेगा तो 67 बचेगा, तो कितना 767 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से आंसर बोल सकते हैं, लुप्त संख्या 767 है। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। तो मेरे भाई 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, 9 विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक की औसत आयु उम्र जो है कि 16 वर्ष है। 9 विद्यार्थी और एक शिक्षक मिला दीजिएगा, टोटल 10 हो जाएगा। तो इसका दिया गया कितना मेरे भाई औसत 16 दिया गया। ठीक है, कहता प्रथम 4 विद्यार्थियों के औसत दिया गया, यानी 4 गो का दिया गया कितना मेरे भाई 19 दिया गया। कहता है कि अंतिम 5 विद्यार्थियों का औसत 10, तो अंतिम 5 गो का दिया गया औसत 10। तो कहता है कि शिक्षक का आयु ज्ञात करें, क्या चीज़ का शिक्षक का,
तो सबसे पहले टोटल है, टोटल का टोटल में हम बोले कि 4 गो 9 गो का घटा दीजिएगा, टोटल योग में 4 गो का 9 गो का योग घटा दीजिएगा, तो जो बचेगा एज वो आपका क्या निकलेगा मेरे भाई, शिक्षक का आयु निकलेगा योग। ठीक है, क्या निकल जाएगा, शिक्षक की उम्र निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरे भाई, शिक्षक की उम्र। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, तो इसको हल कीजिए। बोले 10 गुना 1 16 गुना 10 तो 160 हो जाएगा, इसको गुना करें 19 चौके 76, 10 पचे 50, इन दोनों को जोड़िए तो बोलेगा 6 7 6 7 5 12 126, 126 और आपका 160 के बीच का अंतर 34, तो ये आपका हो गया 34 वर्ष शिक्षक का आयु। क्या है, शिक्षक का आयु 34 वर्ष। किसी को दिक्कत? देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें कहता है कि लड़कियों की संख्या से 16 अधिक है। कहता जितना भी लड़का है ना, इससे ये जो ज़्यादा 16 ज़्यादा है। क्या है, गर्ल आपका क्या 16 ज़्यादा है। ठीक, क्या है मेरे भाई, गर्ल आपका 16 ज़्यादा है। टोटल आपका 40 गो है, टोटल कितना 40 गो है। 40 गो में जितना लड़का होगा उससे ज़्यादा जो है कि गर्ल होगा। हम बोले कि सबसे पहले बराबर बराबर दोनों गर्ल को और बॉय को बराबर बराबर बांट दीजिए। क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। तो टोटल 40 गो है, लड़का लड़की मिला करके क्या है 40 है। तो यहाँ पे हम बोले तो इसको जो है क्या करना है, 16 ज़्यादा है, गर्ल 16 ज़्यादा है, तो इसको 40 में से 16 घटा दीजिए तो बचेगा 24, और 24 में से तब तो दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होगा, तो 12 मिल जाएगा लड़का को, 12 लड़का को मिल जाएगा। अब लड़की की बात करें तो लड़का से तो 16 ज़्यादा है, तो लड़की हो जाएगा 28। क्या जाएगा 28। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटा रहे थोड़ा सा और फ्रेश से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमने बोला क्या 12 लड़का आ जाएगा, तो लड़का से 16 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 28। अब दोनों को जोड़िएगा तो आपका वही पूरेगा 40 से, 28 12 40 और 40 टोटल हो गया। ठीक है, तो 16 ज़्यादा कर दिया मेरे भाई लड़की को। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि कहता है देखिए, कहता है लड़कियों का औसत वजन जो है कि 45 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत वजन जो है कि 45, तो 45 लिख लिया लड़की के सामने में। ठीक है, ये ऊपर में लिखते हैं मेरे भाई नंबर और नीचे में लिखते हैं एवरेज, ये बात ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ACD नोट कर देता हूँ। और कहता है कि 45 है, कहता पूरी कक्षा लड़का और लड़का दोनों में, कहता है औसत वजन जो 47.7 है। पूरी कक्षा का औसत वजन 47.7 है, तो 47.7। क्लियर है। तो लड़के का औसत वजन यानी ये लड़का का जो एवरेज है ना, ये वाला पूछ दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, कटा करके छोटा कर लीजिए। तो 4 से कटा 4 3 12, 4 से कटा 4 7 28, 4 से कट रहा है ये आपका 10 हो। कटा कर लिए, छोटा कर दे थोड़ा सा। अब हमने बोला कि 47.7 को तो उठाइए ही, प्लस दीजिए, एक बाउंड्री खींचिए ही, अब बेस बना लीजिए साइड का, जब दोनों साइड बैलेंस रहे तो। ठीक है, तो दिखेगा 7 3 10, इधर भी 10, इसलिए बेस हमने हमेशा इसको बनाना है। ठीक है, जिसको निकालना है उससे भाग देना है, ध्यान में रखना। तो इससे देखना ये कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा होगा प्लस, कम है तो माइनस। तो यहाँ पे 45 से 47 होगा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2.7 ज़्यादा है। 1 के लिए 2.7, तो 7 के लिए तो 7 से इसको गुणा कर दीजिए, हो गया 7। निकालना ये वाला तो 3 से क्या कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, जिसको निकालना उससे भाग दे देते। 3 से कटाएगा तो 3 से कट 3 9 27 यानी 0.9, 9 7 63, 9 7 हो जाएगा 63, 6 63 हो जाएगा। ठीक है, तो 6.1 अंक के बाद दशमलव है तो 6.3, यहाँ 47 में से 6 जुट जाएगा, तो 47 और 6 बोलिएगा कितना जाए 53, और 7 और 3 10 यानी 54 हो जाएगा। टोटल कितना जाए 54, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत दिया गया। तो सोमवार से बुधवार, तो सोमवार से बुधवार, सोमवार होगा, मंगलवार होगा और बुधवार होगा। क्या होगा मेरे भाई, बुधवार होगा। ठीक है, तो टोटल 3 है। कितना मेरे भाई 3 है, तो 3 डे का दिया गया औसत 36। कितना दिया गया 3 डे का औसत 36, तो 3 का हम बोल सकते हैं 36। किसी को दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कहता है परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल करने पर, यानी गुरुवार का तापमान शामिल कर दिया तो एक और हो गया। टोटल अब हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक, क्योंकि ये सोमवार से बुधवार तक में 3 है और एक और तापमान जोड़ दिया तो 4 हो जाएगा, टोटल 4। कहता शामिल करने पर औसत में 1 की वृद्धि हो जाता है। कहता 1 की वृद्धि हो जाता है। तो पहले 36 था, अब एक बार जाएगा तो हो जाएगा 37, बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो कहता गुरुवार का तापमान कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान से निकालेंगे।
तो गुरुवार का तापमान बोला, तो यही तो यहाँ पे पूछ दिया गया। अभी तुरंत जैसे बनाए थे ना मेरे भाई 7 नंबर प्रश्न, वैसे ये हो गया। तो बोले 37 को उठाना है, प्लस देना है, इस प्रकार से एरो मारना है और बेस बनाना है 36 को, इससे ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, कहता 1 ज़्यादा, तो 1 के लिए 1 ज़्यादा, तो 3 गो के लिए 3 ज़्यादा, कितना जगह 3 ज़्यादा आ जाएगा। हमें निकालना ये वाला, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए। बोलिए 37 और 3 40 हो जाए, क्योंकि 1 से भाग दीजिएगा वही आ जाए 40 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। कहता 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत दिया गया है 21 दिया गया, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो कहता है इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा प्रश्न हमने बेसिक में बताया था, जब शुरू में स्टार्ट किया था एवरेज, तो हमने बताया लगातार दिया गया तो औसत हमेशा बीच वाला होता है। तो ये 21 बीच में है, 5 गो दिया गया, क्या दिया गया मेरा, विषम संख्या। तो 21 के बाद विषम संख्या कितना जगह, बोलेगा 23, 23 के बाद विषम संख्या कितना जगह, बोलेगा 25, 2 गो इधर बढ़ जाइए, 2 गो इधर घट जाइए, तो बोलिए 19 और 17, ठीक है, विषम संख्या है, क्योंकि औसत हमेशा कहता है बीच वाला। तो बीच में देख के हमने 17 को 21 को रखा और 5 गो बोला था, 2 गो आगे बढ़ गया, 2 गो नीचे आ गया। आपसे पूछा गया क्या कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी आपका 17 है, तो 17 आंसर हो जाएगा। बड़ी पूछता तो 25 हो जाता, छोटी बड़ी में अंतर पूछता तो अंतर कर देते, जैसा पूछता वैसा आप कर सकते, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 17 हो गया, है ना। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, कहता है एक क्रिकेट मैच में पहले 30 ओवर में, कहता पहले जो है कि 30 ओवर में रन रेट इतना था, तो योग की पारी आए तो 30 गुना इतना कर देंगे तो योग हो जाएगा, क्योंकि योग बनाने के लिए फार्मूला क्या कहता है, औसत गुना संख्या। तो बोले योग बना दीजिए, 30 ओवर में कितना रन बना पता चल जाएगा, तो 30 गुना 5.2, 5.2, तो ये दशमलव डिलीट होगा 0, ये 0 0 कट जाएगा, अब गुना करिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि 156 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कहता शेष जो कि 20 ओवर में 280 रन का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। 280 रन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा, कहता 280, 20 ओवर बचा है अभी, ठीक है, 30 ओवर चल गया, 20 ओवर बचा है। कहता 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य रखा गया, 280 रन में से मेरे भाई 156 रन तो बन ही गया है ना। तो हम बोलेंगे इन दोनों का अंतर कर दीजिएगा, तब शेष जो बचा वो निकल जाएगा। तो अंतर कीजिएगा, तो 10 में 6 घटेगा तो बोलेगा 4, 7 में 5 घटेगा बोलेगा 2, यहाँ 124 का अंतर आएगा। अब 20 ओवर में बनाना है ना, 20 ओवर में, तो बस इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो बनाना है वो रन रेट निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, बोले कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ठीक है, तो 20 ओवर तो कुल संख्या, कुल योग कितना है, इतना बनाना है, तो 124, ठीक है, इसको भाग दे दीजिए। तो बोलिए 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 10, 2 से कटाए 6 दूना 12, 2 दूना 4, नीचे में 1 0 है तो ऊपर में 1 अंक के बाद दशमलव दे 6.2, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई जितना भी प्रश्न हमने बताया, ठीक है, 2014 से लेकर के 2017 तक में पूछा हुआ सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे मेरे भाई न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।